नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते ही हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी महामारी के कारण हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस ऑनलाइन मना रहे हैं। मैं अनीता वासुदेव, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 आदमपुर की प्रशिक्षक हिंदी शिक्षिका, आप सबको केंद्रीय विद्यालय संगठन का परिचय दे रही हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और यह पंक्ति केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए सही साबित हुई है। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इस पहचान तक पहुंचने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक लंबा व स्वर्णिम इतिहास रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की परिकल्पना वर्ष 1962 में केंद्रीय द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर की गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 में हुई। तब से लेकर आज तक केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी ऐतिहासिक गौरवपूर्ण यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, जिसके मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। यह संगठन देश एवं विदेश तक फैला हुआ है। केंद्रीय विद्यालय खोलने के पीछे खास मकसद थे। एक तो केंद्रीय कर्मचारी जिनकी स्थान बदली के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई निर्विघ्न रूप से चलती रहे। दूसरा मकसद था इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भारतीयता की भावना, राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध हो। केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आया है। द इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र में हुए सर्वे के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन को बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर का भी खिताब मिल चुका है। शुरुआत में ये सेंट्रल स्कूल के नाम से जाने जाते थे, आज केंद्रीय विद्यालय के नाम से विख्यात है। केंद्रीय विद्यालय संगठन देश का प्रमुख संगठन है। यह देश भर में फैले हुए 1245 विद्यालयों को संचालित करता है। 13,88,899 छात्र केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 48,314 कर्मचारी सेवारत हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन को 25 संभागों में बांटा गया है, जो उपायुक्त महोदय एवं सहायक उपायुक्त महोदय की देखरेख में अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही शिक्षा प्रदान नहीं की, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता का आयाम भी स्थापित किया है। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वास कायम कर लिया है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय समानता के साथ साथ लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया है। लड़कियों को लड़कों के साथ शिक्षा प्रदान कर एवं बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को नौकरी प्रदान कर महिला सशक्तिकरण की गवाही भी दी है। भारतवर्ष के सभी केंद्रीय विद्यालयों में द्विभाषा के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। इसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT जैसे निकायों के साथ भी जोड़ा गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन 3 प्रकार की कार्यप्रणाली से चलता है। एक वे विद्यालय जो सेना के अंतर्गत है, दूसरे परियोजना एवं तीसरे नागरिक क्षेत्र में आते हैं। इन विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उनको अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। बच्चों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी, सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, फिट इंडिया मूवमेंट इत्यादि अनेक गतिविधियां समय समय पर करवाई जाती हैं। बच्चों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में उनको सदस्यता प्रदान की जाती है। केंद्रीय विद्यालय के छात्र अपने ज्ञान और योग्यता के बल पर हर एक क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं।
केंद्रीय विद्यालय के छात्र एवं शिक्षक दोनों ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की उन्नति के आधार स्तंभ हैं। तभी तो इनके बारे में कहा जाता है, अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले ही कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। चमका देंगे फीकी किस्मत, चमका देंगे फीकी किस्मत और सूरज खुद को बना लेंगे। धन्यवाद करें उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें इतनी बड़ी संस्था के साथ जोड़ा। मैं संस्कृत के श्लोक के द्वारा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तत्व पूषण अपावृणु, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका है। हे पोषण करता विशंभर, सत्य धर्म को देखने के लिए इस ढक्कन को स्वयं खोल दे। अंत में मैं फिर से केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 में हुई। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन नई बुलंदियों को छू रहा है। देश भर में इसकी अपनी पहचान है। केंद्रीय विद्यालय संगठन हमेशा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करता रहा है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को उनके गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज इन विद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वास पैदा कर दिया है। आज हमारे विद्यार्थी अपनी योग्यता के बल पर हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मेरी परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये संगठन आगे बढ़ता रहे। एक बार फिर आप सभी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुस्कान दिल, कक्षा नवम अ, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 आदमपुर की छात्र आज आपके समक्ष भारत का स्वर्णिम गौरव गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव, स्वर्णिम गौरव, स्वर्णिम गौरव। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। हम ज्योति दीप जागृत प्रबुद्ध, हट जाओ तमगे धूल शूल। हम ज्योति दीप जागृत प्रबुद्ध, हट जाओ तमगे धूल शूल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये मंत्र विश्व में छाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, इतिहास लौट कर आएगा। तने अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। तने अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। हम कण कण पर छा जाएंगे, बनकर भारत का स्वाभिमान। हम कण कण पर छा जाएंगे, बनकर भारत का स्वाभिमान। तत्वं पूषण अपावृणो, तत्वं पूषण अपावृणो, तत्वं पूषण अपावृणो, तत्वं पूषण अपावृणो। ये छंद ज्योति बरसाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, इतिहास लौट कर आएगा। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम अभिनव है।
मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना केंद्र आदमपुर की कक्षा 7वीं स का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बहुत ज़रूरी होती शिक्षा। बहुत ज़रूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा। चाहे हम सब जितना पढ़ लें कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर, शिक्षक, वैज्ञानिक, व्यापारी, मंत्री और साधारण रक्षक। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। भारत देश महान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रिधिमा शर्मा है। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना केंद्र आदमपुर की 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व। अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आस में विश्वास जो जगा दे। जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज़, उसे मुमकिन बनाने की राह जो दिखा दे, वो है शिक्षा। हो जो कोई असभ्य, उसे सभ्यता का पाठ पढ़ा दे। अज्ञानी के मन में जो ज्ञान का दीप जला दे। हर दर्द की दवा जो बता दे, वो है शिक्षा। वस्तु की सही उपयोगिता जो समझाए, दुर्गम मार्ग को सरल जो बनाए। चकाचौंध और वास्तविकता में अंतर जो दिखाए। जो ना होगा शिक्षित समाज हमारा, मुश्किल हो जाएगा सबका गुजारा। इंसानियत और पशुता के बीच का अंतर है शिक्षा। शांति, सुकून और खुशियों का जंतर है शिक्षा। भेदभाव, छुआछूत और अंधविश्वास दूर भगाने का मंत्र है शिक्षा। जहाँ भी जली शिक्षा की चिंगारी, नकारात्मकता वहाँ से हारी। जिस समाज में हो शिक्षित सभी नर नारी, सफलता समृद्धि खुद बने उनके पुजारी। इसलिए आओ शिक्षा का महत्व समझे हम। आओ पूरे मानव समाज को शिक्षित करें हम। आओ पूरे मानव समाज को शिक्षित करें हम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमृत कौर कक्षा 9वीं ब की छात्रा आप सभी के समक्ष केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है केंद्रीय विद्यालय हमारा। ज्ञान की जला दी ऐसी ज्योति, कंकड़ से हमें बनाया मोती। भुलाकर सारे भेद एकता का देता है यह संदेश। गगन का है ये चमकता सितारा, है ये केंद्रीय विद्यालय हमारा। कला संस्कृति परंपरा का सिखाते हैं पाठ, नैतिकता का ये सदा करते अभ्यास। सर्वांगीण विकास की कल्प लताएं, पूर्ण भारत में यह लिपटाएं। है इसका यही संदेश, शिक्षित बने हमारा देश। छवि है इसकी आकर्षक, है ये हमारा मार्गदर्शक। शिक्षा के जगत में लहरते हैं इसके नाम, है अभिलाषा मेरी कि पूरा विश्व करे इसे सलाम। सेवा ही है धर्म, इससे बड़ा न कोई कर्म। बनकर हम माँ भारती के दास, रच दे इसका नया इतिहास, रच दे इसका नया इतिहास। जय हिंद। Kendriya Vidyalaya is not only a school, it's a family, it's a feeling, it's an emotion. You can feel it oozing out of every KVN when they talk. A very good morning to one and all present over here. Today, I am Sakshi Jha from KV number 1 Air Force Station Adhampur and I am in class 9th. Today, I am very thankful to my teacher for giving me this golden opportunity to say a few words about my school. First of all, I would like to congratulate all of you, all the members of this KVS family. The system came into being in the year 1963 under the name Central School. Later, it was named as Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya is one of the world's largest network of schools, which was started with just 20 schools and now reached at the number of 1,228 schools, in which 1,225 schools are in India, whereas 3 schools are abroad. It is divided into 25 regions. Each region is headed by a deputy commissioner. Kendriya Vidyalaya were established with the sole purpose
of offering the quality education to the children of defense employee as well as the employee of central government. The motto of Kendra Vidyalaya is Tattvam Pushan Aparveno, which means the world and our mind is covered with the lust of gold or material pleasure. O sun, please remove the cover and let the light fall upon us. Finally, the Kendra Vidyalaya has reached a successful light fall upon us. Finally, the Kendra Vidyalaya has reached a successful stage. And this year, we are celebrating the 57th Foundation Day of Kendra Vidyalaya. Once again, a big congratulations to all the members of this KVS family. Thank you. Most respected principal sir, learned teachers, lovely students and their parents. A warm good morning to all of you. First of all, I would like to wish you all on this auspicious occasion of the KVS Foundation Day. The system came into being on 15 December 1963 from just 20 KVs and now administering 1,243 Vidyalayas, out of which 3 Vidyalayas are abroad also, in Kathmandu, Moscow and Tehran. There are more than 12 lakh students and around 55,000 employees in Kendriya Vidyalayas. Its objective was to educate children of the Indian Defence Service personnel who are often posted to remote locations. Later, the service was extended to all central government employees. All the KVs are affiliated to the Central Board of Secondary Education. A uniform curriculum is followed by these schools all over India. By providing a common syllabus and a system of education, the Kendriya Vidyalayas are intended to ensure that the children of government employees do not face education disadvantages when their parents are transferred from one location to another. The motto of Kendriya Vidyalaya is Tattvam Pushan Apavarn, means, O sun, please uncover that. In other words, O sun, please uncover so that truth and dharma are visible. KV is known for the future building of students who come to the school for fulfilling a long cherished dream of getting proper quality education in a more concrete and positive manner. For the overall development of students, ample opportunities are provided in the form of various co-curricular and sports activities. This premier organization have come to be known as Center of Excellence in the field of education and in promoting Indianness among the children for the holistic development. Thank you. केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 आदमपुर में केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस ऑनलाइन मनाया गया। इस कार्यक्रम से परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्यारे बच्चों, अध्यापक साथियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य श्री राकेश कुमार जी का धन्यवाद करती हूँ जिनके कुशल मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संभव हो पाया। एक बार फिर आप सभी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।